हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में मनबा फाइनेंस आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों सेकंड डे था आज और सेकंड डे भी कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ एक दिन और बचा है जब आप इस इशू में पैसा लगा सकते हैं, जो है कब का, कल का। जी हाँ, 25 जब आप इस इशू में पैसा लगा पाएंगे। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 114 से 120 का प्राइस बैंड है, 125 शेयर का लॉट साइज है, 150 करोड़ का इशू है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा, ये आपको मैंने कल ही बता दिया था, बट डेफिनेटली ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखिएगा कि रिटेल में एक एप्लीकेशन लगाने के लिए आपको 125 शेयर्स मिल रहे हैं, जिसके लिए आपको 15,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। एक और बात हमेशा मैं आपको वापस बता रहा हूँ कि जब भी आईपीओ आप लगा रहे हैं तो अपर प्राइस बैंड पर ही लगाएं, या तो कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट कर लें। इसके अलावा अगर आप लगाएंगे तो याद रखिएगा आपका जो इशू है वो बेसिकली अवॉइड, या फिर मैं अवॉइड तो नहीं कह सकते, उसको बेसिकली गिना ही नहीं जाएगा अगर आपने लोअर प्राइस बैंड पर लगा दिया। क्योंकि होता क्या है, जो अलॉटमेंट मिलता है वो क्या होता है, वो अलॉटमेंट मिलता है बेसिकली आपको हमेशा अपर प्राइस बैंड पे या तो कट ऑफ प्राइस पे। अगर आप उससे कम लगाएंगे राइट, तो फिर आपको नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, आपकी एप्लीकेशन को ही कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट्स तक लगा सकते हैं, बट हमेशा ये बात ध्यान रखिए रिटेल में सिर्फ एक ही लॉट लगाना है। बिकॉज अगर आप ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, जो बेसिकली हमने फर्स्ट डे देख लिया था कि ये इशू ओवर सब्सक्राइब हो गया था, तो आपको रिटेल में 13 लॉट लगाने से कोई मतलब नहीं है। आपको मिलेगा सिर्फ एक ही लॉट, बाकी का 12 लॉट का पैसा वापस आ जाएगा। तो इसलिए अगर आप रिटेल में लगा रहे हैं तो खास तौर पर सिर्फ एक ही लॉट लगाना, उससे ज़्यादा नहीं लगाना है। अगर आपको ज़्यादा लॉट लगाने हैं तो एचएनआई कैटेगरी में जाइए, जिसमें स्मॉल एचएनआई में मिनिमम 14 लॉट्स आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए 2,10,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अगर आपको ज़्यादा चांसेस करने हैं और अपने एप्लीकेशन के आने के, तो फिर बिग एचएनआई में लगाइए, जिसमें आपको मिनिमम 67 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए कुल मिलाकर 10,05,000 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम कल के सब्सक्रिप्शन पे बात करते हैं, फिर आज पे आएंगे। तो देखिए कल के दिन ही इशू को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल गया था। क्यूआईबी कैटेगरी 2.36 टाइम सब्सक्राइब हो गई थी, एचएनआई कैटेगरी 43 टाइम सब्सक्राइब हो गई थी, रिटेल कैटेगरी 28 गुना सब्सक्राइब हो गई थी। तो कुल मिलाकर ये इशू आपको सिर्फ एक दिन के अंदर ही 24 गुना सब्सक्राइब होता हुआ दिख गया। नो डाउट उसके पीछे का कारण भी है इशू का साइज़। आईपीओ अपने आप में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा स्मॉल था, इसके कारण हम कह सकते हैं पहले दिन के अंदर 24 गुना सब्सक्रिप्शन दिख रहा था। बिकॉज मात्र 150 करोड़ का इशू है, उसमें से भी याद रखिएगा पूरे 150 करोड़ नहीं मिलते हैं। 30% आप काट लीजिए, वो जाता है किसके पास, एंकर इन्वेस्टर्स के पास। तो 120 करोड़ बचता है कुल मिलाकर, राइट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पर, माफ़ करिएगा, 45 करोड़ जाता है। सो अपने आप में आप देखिए कितना कम बचता है। इसके कारण ही जो इशू है वो पहले दिन 24 गुना तक सब्सक्राइब होगा। लेकिन आज कितना सब्सक्रिप्शन आया, चलिए ये देखते हैं। सो देखिए आज के दिन में क्यूआईबी का पैसा उतना ज़्यादा तो देखने को नहीं मिला। अब जो लोग नहीं जानते हैं, क्यूआईबी बेसिकली दोस्तों आखिरी दिन पैसा लगाते हैं। कब लगाते हैं? लास्ट डे। तो क्यूआईबी का पैसा हमको कल ही आता हुआ दिखेगा। अभी तक दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी जो है वो करीबन 4.15 टाइम सब्सक्राइब हुई है। 25,14,000 शेयर ऑफर किए गए थे, बट 1 करोड़ 4 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन ऑलरेडी आ चुकी है। करीबन 125 करोड़ रुपए जो है वो हमको दोस्तों अभी तक क्यूआईबी लगाते हुए दिखे हैं। अभी तक एक दिन के अंदर जो क्यूआईबी का पैसा आया था उतना ही मोटा मोटी आज के दिन आता हुआ नजर आया, राइट। तो कोई खास डिफरेंस नहीं है, बट जो डिफरेंस है वो है दोस्तों एचएनआई कैटेगरी में, जो 172 टाइम सब्सक्राइब हो गया। जी हाँ, एचएनआई कैटेगरी ने कुल मिलाकर अभी तक इस इशू में लगाए तो क्लोज टू 4,000 करोड़ ही है। बट आप देखिए सब्सक्रिप्शन का फिगर कितना दिखता है। कुल मिलाकर जो एचएनआई कैटेगरी है, दोनों को मिलाकर 172.25 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है, यानी करीबन 32 करोड़ 47 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो हमको एचएनआई से आता हुआ दिख चुका है। मतलब आप देखिए कितना शानदार सब्सक्रिप्शन जो है वो एचएनआई से दिख रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 166.85 टाइम सब्सक्राइब हुई है, यानी कुल मिलाकर आप देख सकते हैं 12,57,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, जिसके हमने 20 करोड़ 97 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है बिग एचएनआई की तरफ से। कुल मिलाकर 2,500 करोड़ रुपए हमको बिग एचएनआई ने इस इशू में लगाते हुए दिखे। अब आप सोच सकते हैं कि अगर बिग एचएनआई में आज ही इस प्रकार का हाल है, मतलब अभी 167 टाइम्स मोटा मोटी सब्सक्राइब हो चुका है बिग एचएनआई कैटेगरी, यानी अगर इसमें अभी अलॉटमेंट की बात करता हूँ ना मैं, इसको 167 को डिवाइड कर दीजिए 5 से, कितना आएगा? 33.4, यानी ओवरऑल 34 मान लें, क्योंकि इससे ज़्यादा बनने वाला है। तो ये अभी से ही दोस्तों जो कैटेगरी है और 34 टाइम्स अभी से हो चुका है। मतलब ये बात ध्यान रखिएगा, मुझे लगता है कि जो बिग एचएनआई कैटेगरी भी है ना, वो सब्सक्राइब हो सकती है यहाँ से, जितना अभी सब्सक्रिप्शन है उतना ही और, यानी क्लोज टू 300 टाइम्स दोस्तों बिग एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हो चुकी है। हो सकती है, मतलब यहाँ पर अगर 300 की बात करता हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल आप मान के चलिए कि जो चांसेस है बिग एचएनआई के अंदर, वो भी हो सकता है कि 60 में से एक आपको देखने को मिल जाए कल के दिन। सो अपने आप में मुश्किल है अलॉटमेंट आना इस इशू में, भले आप बिग एचएनआई में लगाएं। स्मॉल एचएनआई में तो दोस्तों बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कितना सब्सक्राइब हो चुका है? 183 टाइम्स।
कुल मिलाकर 6,28,500 शेयर ऑफर किए गए, जिसके सामने 11,50,36,125 शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, यानी करीबन 1,380 करोड़ रुपीज़ जो है वो स्मॉल एचएनआईज ने इस इशू में लगा दिए। स्मॉल एचएनआईज भी हो सकता है कि देखिए इतना का इतना और पैसा लगा दें, क्योंकि इशू छोटा है, तो मैं आपको ये बात साफ कह रहा हूँ कि इसके अंदर अलॉटमेंट मिलना टफ है ही है, उसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि पैसा भी अच्छा खासा आ रहा है। कोई इशू भी अगर आप देखेंगे मेन बोर्ड सामने नहीं है, तो इसके अंदर आपको सारा पैसा जो है वो बेसिकली आता हुआ दिख रहा है। देन दोस्तों आती है रिटेल कैटेगरी, वो भी पीछे कहाँ है। 70 टाइम्स रिटेल कैटेगरी सब्सक्राइब हो चुकी है, करीबन 44 लाख शेयर ऑफर किए गए थे ऑलमोस्ट, जिसमें अभी तक 30 करोड़ शेयर के लिए एप्लीकेशन आ चुकी है, यानी करीबन 3,707 करोड़, कितना 3,707 करोड़ रुपीज़ जो है वो बेसिकली दोस्तों रिटेलर्स ने इस इशू में लगा दिया है। अब रिटेल कितना पैसा लगाएंगे इस इशू के अंदर ये कहना मुश्किल है, बट आई थिंक 5,000 करोड़ के आसपास रिटेल पैसा लगाता हुआ दिख सकता है। यानी रिटेल कैटेगरी भी दोस्तों चांसेस पूरे हैं कि आपको 100 गुना से थोड़ी सी ज़्यादा सब्सक्राइब होती हुई दिख जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, ये आप मान के चलिए। अब नो डाउट आप सोच सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन जो है वो डेफिनेटली इतना शानदार निकल कर आ रहा है। कुल मिलाकर ये जो इशू है वो 73 टाइम्स बढ़ चुका है, मतलब कंपनी को 7,000 करोड़ के आसपास रिसीव हो चुके हैं ऑलरेडी, उससे ज़्यादा ही है, 7,730 करोड़। तो क्या ये इशू बढ़िया कर सकता है, राइट। देखिए मैंने कल भी आपको एक बात कही थी कि थोड़े बहुत दिक्कतें नज़र आई है इस इशू के अंदर। देखिए अभी क्या है ना, पैसा आ भी रहा है तो वो कोई पैरामीटर सही नहीं है, हम ये कह सकते हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे इशू दोस्तों हमने हाल ही में देख लिए हैं जिनमें अच्छा पैसा आ रहा है, बट स्टिल लिस्टिंग पर वो स्ट्रगल कर रहे हैं। आज का ही किस्सा ले लीजिए आप, नॉर्दर्न आर्क देखिए, आर्केट डेवलपर्स देखिए, दोनों इशू को दमदार पैसा मिला। लिस्टिंग ग्रे मार्केट से भी नीचे हुई, राइट, जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे भी नीचे हुई, उसके बाद और मुनाफा वसूली आ गई, वो बात अलग है। तो ये आपको अभी अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो इन माइंड रखिए कि बहुत चांसेस है कि आने वाले समय के अंदर अच्छा ग्रे मार्केट वाला आईपीओ भी डिस्काउंट पे लिस्ट हो जाए। क्या ये इशू भी हो सकता है? डिस्काउंट पे लिस्टिंग के चांसेस कम है, बट ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों जितनी ग्रे मार्केट है उतना ही आपको ये लिस्ट भी होता हुआ दिखे। ये मैं बार बार कह रहा हूँ। रीज़न क्या है, जैसे मैंने कहा, कंपनी के अंदर भी इशू दिखता है, और डेफिनेटली आईपीओ मार्केट भी अभी अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा सेंटिमेंट डाउन है। क्या है? सेंटिमेंट डाउन है, ये मुझे साफ नज़र आ रहा है। बाकी ग्रे मार्केट को देखिए, 41.67% करेंटली जो ग्रे मार्केट है वो अभी चलता हुआ दिख रहा है, राइट। ग्रे मार्केट भी अगर आप देखेंगे तो एक्टिविटी डेफिनेटली लो ही है। थोड़ी बहुत ग्रे मार्केट कहीं जगह पर बढ़ती हुई दिखा रहा है, यानी 43-44% के आसपास है, बट मेजरली बात क्या है कि ग्रे मार्केट देखिए गिरती हुई दिख रही है। और अगर ग्रे मार्केट 43-44% है तो आपको पता है कि इतना ज़रूरी नहीं कि 43-44% ऊपर ही लिस्ट हो, नीचे भी हो सकता है, और अभी तो चांसेस ज़्यादा ही लग रहे हैं कि जिस तरीके से लिस्टिंग हो रही है कि नीचे हो जाए। तो उस बात को मेरे हिसाब से देखिए आपको अपने दिमाग में लेके चलना है। मैं आपको यही कहूँगा, अपने आप में वैसे तो देखिए अलॉटमेंट आना ही मुश्किल है, बट अलॉटमेंट आ भी जाए तो उसके बाद मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए नेगेटिव क्यों रहे हो आप, लेकिन बात सिंपल है। देखिए अगर कंपनी में प्रॉब्लम है तो मैं तो बताऊँगा, राइट। दूसरी बात, अगर यहाँ पर लिस्टिंग अच्छी ज़्यादा ना हो तो वो भी आपको पहले पता चल जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। बट ओवरऑल मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर कितना पैसा कल लगाते हैं QIBs, वो देखने वाली बात दिलचस्प होगी, बिकॉज स्मॉल इशू से थोड़ा सा QIB दूर रहते हैं, राइट। तो कल कितना पैसा आता है QIB का, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।